हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा क्लास 11th इंग्लिश प्रोज का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ का सेकंड पार्ट होगा। हम फर्स्ट पार्ट में इस लाइन तक जो है कवर किए थे, द बेड वेयर ट्रूथ नाउ रेस्ट, वह स्थान वह बिस्तर अर्थात वह कब्र जहाँ पे राजा टूट अब आराम करते हैं, यहाँ तक हुआ है। अब हम आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे आर्कियोलॉजी। आइए देखते हैं। आर्कियोलॉजी है चेंज्ड पुरातत्व की जितनी भी जांच की प्रक्रिया हैं बदल चुकी हैं। सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग विशेष रूप से छोटी छोटी डिकेड्स माने कुछ दशकों में कह रहे हैं, विशेषकर कुछ दशकों में आर्कियोलॉजी विभाग की जितनी भी प्रक्रिया है सब क्या हुई है, बदल चुकी है। आर्कियोलॉजी में होता है पुरातत्व चेंज बदल चुका है। सब्सटेंशियली माने विशेष रूप से, इंटरवेनिंग मीन्स गुथे हुए या मध्य में, डिकेड्स माने दशकों में, कुछ बीच के मध्यों में, दशकों में, यहाँ मध्य में बीच में होगा। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर है। आज के आर्कियोलॉजी विभाग के जो अधिकारी है फोकसिंग लेस कम फोकस करते हैं, कम ध्यान देते हैं ऑन ट्रेजर खजानों पर, धन दौलतों पर, एंड मोर ऑन दी फैसिनेटिंग डिटेल्स, बल्कि वे आश्चर्य कर देने वाले उन विवरणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ऑफ लाइफ जीवन के, एंड इंट्रीजिविंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ है, और कुछ प्रेरित करने वाले मृत्यु के रहस्य के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। कहने का तात्पर्य है पहले लोग जो है कब्र में जो दफन किया जाता था उन ट्रेजर खजानों पर ध्यान देते थे, लेकिन आज जो है लोग जांच करते हैं तो इस पर ध्यान देते हैं कि मृत्यु कैसे हुई है या उनका जीवन पहले का कैसे था। इंटरजीवन माने उसके बीच काल के उन गुत्थियों को सुलझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। It also uses more sophisticated tools है। It also uses यह प्रयोग करती है, यानी आर्कियोलॉजी विभाग प्रयोग करती है मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स है, काफी जटिल उपकरणों का भी, महंगे उपकरणों का भी क्या करते हैं आज प्रयोग करते हैं। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है मेडिकल के कई ऐसे टेक्नोलॉजी, कई ऐसे यंत्र, कई ऐसे जो है गतिविधियां सम्मिलित हैं। जैसे इन 1968 ईस्वी में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, लगभग कार्टर महोदय के यह ममी के आविष्कार या खोज करने के 40 वर्ष पहले, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर, एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर रचना विज्ञान, करें एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे करवाया दी ममी का, यानी राजा टूट के उत्सव का, एंड रिवील, और उन्होंने स्पष्ट किया ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक अचंभित कर देने वाले तथ्य को, एक सत्य को उन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया या जाहिर किया। रिवील मीन्स होता है जाहिर करना, स्टार्टलिंग माने भौचक्का कर देने वाला, चकित कर देने वाला। बीनीथ द रेसिन्स, उन्होंने क्या बताया सुनिए, बीनीथ द रेसिन्स, मुनक्के के नीचे, रेसिन मान मुनक्का किशमिश, कर बीनीथ द रेसिन्स, उस मुनक्के के नीचे, दैट केक्स जो जमा हुआ था, हिज चेस्ट, उनके सीने पर, कर राजा टूट के सीने पर जो मुनक्का रखा गया था दफनाते वक्त, जो जम गया था, कड़ा हो गया था, हिज ब्रेस्ट बोन, उनके सीने की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की पसलियां आर मिसिंग, गायब हुई है। उन्होंने एक्सरे करके बताया था, कौन, एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे, उन्होंने एक्सरे करके बताया था कि उस किशमिश के नीचे का जो ब्रेस्ट का बोन था, यानी सीने की हड्डी और पसलियां सब क्या है, गायब है, यानी टूट गई हैं, या चोरों ने क्या किया है, तोड़ फोड़ के चुरा लिया है। आगे सुनिए। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, टुडे आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, आज नैदानिक या उपचार करने के इतने चित्र लिए जा सकते हैं, कैन बी डन यानी खींचे जा सकते हैं, विथ कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, यानी कंप्यूटर के कुछ उपकरणों के द्वारा आज
यहाँ देखिए डायग्नोस्टिक मीन्स होगा निदान, उपचार। उपचार करने के ऐसे इमेज यानी चित्र लिए जा सकते हैं कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी यानी कंप्यूटर के कुछ ऐसे टोमोग्राफी माने यंत्रों से, आरसीटी या तो सीटी स्कैन के द्वारा, बाय विच जिससे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट, करे बाय विच जिसके द्वारा यानी सीटी स्कैन के द्वारा अगर आप चाहें, बाय विच जिसके द्वारा 100 ऑफ एक्सरेज अगर सैकड़ों आप एक्सरे करते हैं, इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर और एक्सरे करते समय अगर आप सैकड़ों ऐसे चित्र बनाते हैं लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़े के समान, स्लाइस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा होता है, टू क्रिएट ए 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी, तो इससे आपको सीटी स्कैन के द्वारा जो है 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी आपको 3 स्तरीय बहुत अच्छा शरीर का निर्माण होते हुए दिखाई देगा। क्रिएट मींस निर्माण होना, 3 डिमेंशनल मतलब 3 स्तरीय, वर्चुअल बॉडी एक विशेष शरीर। What more would a CT scan reveal है, करे what more would a CT scan reveal आप टूट है कि टूट के बारे में, आप मीन्स हो जाएगा के बारे में, करे टूट के बारे में CT स्कैन से ज्यादा क्या है जो कुछ बताएगा। रिवील देन दी एक्सरेज, उन्होंने कहा प्रोफेसर जो थे एनाटॉमी विभाग के जो थे उन्होंने कहा व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट देन द एक्सरे, करे सीटी स्कैन भी जो है राजा टूट के बारे में एक्सरे से ज्यादा कुछ भी बता नहीं पाएगी, क्या बताएगी। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, और क्या ये जो सीटी स्कैन है क्या उन 2 बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकेगी, आंसर टू बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या उन 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी। स्टील लिंगरिंग अबाउट हिम, जो आज भी उनके विषय में क्या है छिपी हुई है, लिंगरिंग मींस अटका हुआ, अटकले लगे हुए है ना, बाधित है, आज भी जो 2 प्रश्न के उत्तर नहीं पता चले हैं, क्या सीटी स्कैन उसे बता पाएगा। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरे या उनकी मृत्यु कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितने साल के थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के समय। ये 2 प्रश्न अभी भी जांच करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट लोग पता नहीं कर पाए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और वह मृत्यु के समय कितने साल के थे, पता नहीं चल पाया। एक्सरे से तो और सब पता चल गया, तो आजकल की जो सीटी स्कैन मशीन आई है क्या ये बता सकती है, 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। आगे सुनिए। किंग से टूट करें, किंग टूट से डिमाइज, राजा टूट की मृत्यु, डिमाइज मींस में होता है डेड, डाई, करें किंग टूट से डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, राजा टूट की मृत्यु भी बहुत बड़ी घटना थी, इवेंट मींस भी घटना। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स है, यहाँ तक कि राजशाही जो परंपरा थी, स्टैंडर्ड्स मींस होगा वंश, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स है, यहाँ तक राजशाही लोगों का जो वंश था, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार के वंश के आखिरी थे। ही वाज लास्ट, वह आखिरी थे, ऑफ हिज फैमिलीज लाइन यानी अपने परिवार के वंश में क्या थे, आखिरी व्यक्ति थे। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, कह रहे हैं एंड हिज फ्यूनरल, और उनका जो अंतिम संस्कार था, जो मृत्यु था, वाज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, एक राजवंश की क्या थी, मृत्यु थी। डायनेस्टी मींस राजवंश होगा, रैटल डेथ यानी डेथ रैटल यानी उनका ही मृत्यु उस राजवंश की क्या थी, समाप्ति थी, अंत थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, बट किंतु द पार्टिकुलर्स विशेष रूप से ऑफ हिज पासिंग अवे, उनकी मृत्यु होना, एंड इट्स आफ्टर मंथ, और कई महीने बाद, आर अनक्लियर, आज भी क्या है, अस्पष्ट है। लेकिन विशेष रूप से उनका मृत्यु होना आज भी कई महीनों बाद, आफ्टर मंथ से कई महीने बाद, आर अनक्लियर क्या है, अस्पष्ट है, अभी भी पता नहीं चल पाया उनकी मृत्यु कैसे हुई है। कह रहे हैं एमेनहोटेप थर्ड, ये देखिए उनके वंश के एक राजा हैं, एमेनहोटेप थर्ड है यानी एमेनहोटेप तृतीय है, टूट्स फादर, राजा टूट के पिता, आर ग्रैंडफादर अथवा उनके दादाजी। ये एमेनहोटेप थर्ड जो थे, एमेनहोटेप तृतीय हिंदी में कहा जाए, यह राजा टूट के पिता अथवा ग्रैंडफादर या तो उनके क्या थे, दादा थे। वाज अ पावरफुल फेरो, एक बड़े शक्तिशाली राजा थे। फेरो मिस्र में राजाओं को फेरो कहा जाता था, स्पेलिंग याद रखेंगे आप, PHARAOH, फेरो, फेरो। Who ruled for almost 4 decades है, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक राज किया था, डिकेड्स में दशक, 4 दशकों तक राज किए थे। एट द हाईएस्ट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जो 18वीं शताब्दी में उनकी राजवंश की प्रक्रिया जो थी अपने सुनहरे युग पर सबसे क्या थी, हाईएस्ट यानी उच्च स्तर पे थी।
गोल्डन एज माने सुनहरा युग, यानी यह जो उनके दादा परदादा की जो राज्य की 18वीं शताब्दी राज्य का जो साम्राज्य था वह सुनहरा काल सबसे अब से चरम सीमा पर था। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ है उनका बेटा, यानी एमेनहोटेप तृतीय का बेटा एमेनहोटेप फोर्थ चतुर्थ जो था सक्सीडेड हिम उनकी गद्दी को संभाला एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड्स, एंड इनिशिएटेड और प्रारंभ किया। इनिशिएट मींस होता प्रारंभ करना, यहाँ जो दिया इनिशिएट प्रारंभ करना। इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स है, वह एक विचित्र ऐसे युग की शुरुआत किया इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र करें प्राचीन मिस्र के इतिहास में उनका बेटा एमेनहोटेप तृतीय का बेटा एमेनहोटेप जो चतुर्थ था उसने एक ऐसे युग का विचित्र युग का क्या किया था, शुरुआत किया था। द न्यू फेरो प्रोमेटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, करें द न्यू फेरो या जो नया राजा बना था यानी एमेनहोटेप चतुर्थ है, प्रोमोटेड माने उसने आगे बढ़ाया दीवारसी पूजा पाठ को ऑफ द अटेन, एक देवता थे उनके जो उनके मतलब परिवार के ये कहा जाए उनके जो घरेलू देवता थे अटेन, उन्होंने राजा जो चतुर्थ बना था एमेनहोटेप उसने उस देवता के पूजा पाठ को क्या किया था, आगे और बढ़ाया। दी सन डिस्क और सूर्य की पूजा को भी उसने शुरू करवाया। चेंज हिज नेम और वह राजा अपना नाम बदल लिया टू अखेनटन, वह अपना नाम एमेनहोटेप चतुर्थ से बदलकर अखेनटन उसने क्या किया, अपना नाम रख लिया, याद रखेंगे अखेनटन, उसने अपना नाम क्या रखा, अखेनटन रख लिया। आर अथवा सर्वेंट ऑफ द अटेन, इसका मतलब होता है अखेनटन मीन्स होता है सर्वेंट ऑफ द अटेन, यानी अटेन देवता का क्या पुजारी या सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और उसने धार्मिक अपने राजधानी को बदलकर फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, पुराने शहर थीब्स से अपनी रिलीजियस कैपिटल को बदलकर टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटन, वह अपने नए शहर अखेटन में क्या किया, स्थापित किया। नोन नाउ एज अमराना, जिस शहर को यही अखेटन को इस शहर को नोन एज अमराना, स्नान को इस जो शहर को अमराना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking अमन, करे ही फार्दर शॉक्ड द कंट्री, वह आगे देश को शॉक कर दिया, द कंट्री से देश को बाई अटैकिंग अमुन, और लेकिन बाद में यही राजा अमन देवता पर, अमुन कहिए या तो अमन जो भी पढ़ा जाए, अमुन देवता पर अटैक हमला करके पूरे अपने देशवासियों को शॉक यानी अचंभित कर दिया। ए मेजर गॉड, ए अमुन जो है एक बड़े क्या है, देवता है। स्मैजिंग, स्मैश मीन तोड़ना, चकनाचूर करना, स्मैशिंग हिज इमेजेज है, वह उस देवता के मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके मंदिर को भी बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, करे इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, यह अवश्य बड़ा ही भयानक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन ने कहा। एक उस देश में जब दूसरे वैज्ञानिक आए, जब ये सब जांच पड़ताल किए, जब पता चला, वो कह रहे हैं यह समय उन राज्य में उन देशवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए बड़ा ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, कह रहे हैं ये रे जॉनसन जो है ये क्या है, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, वह एक ऐसे विश्वविद्यालय के डायरेक्टर है, शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो यूनिवर्सिटी शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर में स्थापित है, उसके क्या है, डायरेक्टर है कौन, रे जॉनसन। इन्होंने कहा जब वह अमुन देवता की मूर्तियों और मंदिर को तोड़वा के बंद करवा दिया था, तब वह समय देशवासियों के लिए उसके बहुत क्या रहा होगा, खतरनाक डरावना रहा होगा। The site of ancient thieves है, करें the site या साइटी, the site of ancient thieves है, प्राचीन थीव्स की जो पवित्र ग्रंथ थी, साइट में से या पवित्र कथन या पवित्र चीजें, जो पवित्रता थी या उसकी जो कथन थी। द फैमिली, वह परिवार दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज है, जिसका परिवार शताब्दियों जहां राज किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, आज वह किसी गलती की वजह से क्या था, समाप्त होने को था।
एंड देन अखेंटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और वह राजा अखेंटेन जो चतुर था इस वक्त कुछ ज्यादा क्या हुआ था, अ लिटिल थोड़ा सा वेकी सनकी हो गया था या पागल हो गया था, इसी वजह से वह अपने घमंड में ये सब काम कर रहा था। आफ्टर अखेंटेंस करें, आफ्टर अखेंटेंस डेथ है, अखेंटेंस की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमैन खैकरे करें, यहां देखते हैं फिर से, आफ्टर अखेंटेंस डेथ, उस राजा अखेंटन के मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमयी शासक, रूलर में शासक, नेम्ड इसमैन करें इसमैन खैकरे, जिस शासक का नाम इसमैन खैकरे था, अपीयर्ड माने आया, ब्रीफली कुछ समय के लिए, एंड इजिक्टेड विथ हार्डली ए ट्रेस, एंड इजिक्टेड और फिर गायब हो गया, चला गया, विथ हार्डली ए ट्रेस, मुश्किल से ही अपना कोई छाप, कोई निशान, कोई नाम छोड़कर ही वह क्या किया था, गया था। ट्रेस मींस होता है निशान या छाप, कोई भी पहचान छोड़े बगैर वह बड़ा जल्दी क्या हुआ था, चला गया था। तो याद रखेंगे अखेंटेंस के मृत्यु के बाद इसमैन खैकरे जो था राजा बना था। आगे सुनिए, एंड देन ए वेरी यंग टूटन खटेन टूक द थ्रोन, कह रहे फिर इसमैन खैकरे के चले जाने के बाद, एंड फिर ए वेरी यंग टूटन खटेन, एक बहुत नवयुवक बालक टूटन खटेन टूक द थ्रोन, गद्दी को संभाल लिया। देखिए भैया मिस्रवासियों का नाम बड़ा विचित्र विचित्र है, उस पर न जाइए, आप अपने साथ पढ़िएगा। थ्रोन मीन सिंहासन, सिंहासन को क्या किया, संभाल लिए थे। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, करेक्ट, किंग टूट है राजा टूट के नाम से, एज ही इज वाइडली नोन टूडे, आज वह राजा टूट के नाम से ही चारों तरफ क्या होता है, जाना जाता है। तो टूटन खटेन का शॉर्टकट नाम क्या था, टूट, आज याद रखेंगे। वाइडली मीन्स होता है चारों तरफ प्रसिद्ध रहना। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, यह राजा जो था, यह बालक राजा भी जल्दी ही अपने नाम को क्या किया, बदल लिया। टूटन खटेन जो था अपने नाम को भी क्या किया, बदल लिया था। टूटन खमून, यह अपना नाम बदल के टूटन खमून रख लिया था। लिविंग इमेज ऑफ अमून, करें टूटन खमून का अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी अमन देवता का सजीव मूर्ति। जिस अमन देवता की इसके पहले के पूर्वज ने जो मूर्तियों को तोड़वाया और मंदिर को बंद करवाया, उसी देवता के नाम से इसने अपने नाम को क्या किया, रख लिया था। एंड ओवरसा आ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, एंड ओवरसा, और उसने पूरी तरह से जांच पड़ताल किया, देख रेख किया, ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और वह पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों का पुनः से क्या किया, स्थापना किया। रिस्टोरेशन मीन्स होता है पुरानी परंपराओं का फिर से क्या करना, शुरुआत करना, रिस्टोरेशन। ही रेन्ड, वह शासन किया, रेन मीन शासन यहाँ होगा REIGN, और रेन वर्षात होती है RAIN होता है। तो हो गया, देखिए ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, यह बालक लगभग 9 वर्ष तक शासन किया, एंड देन डाइड, और फिर मर गया, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी आशा नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली अचानक या जिसकी आशा नहीं थी, वह जल्दी ही क्या हुआ, शीघ्र ही मर गया। Regardless of his fame and the speculation about his fate, करे regardless of his fame and speculation, अगर उसकी इस अटकलों, speculation मीन्स होता है अटकलें या विवाद, करे यदि इन विवादों पर और उसकी प्रसिद्धि पर ध्यान न दिया जाए, regardless ध्यान न देना, अगर इसकी प्रसिद्धि और इसके विवादों पर ध्यान न दिया जाए, about his fate, और उसके भाग्य के बारे में, टूट इज वन ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट, तो टूट इज वन ममी, टूट का ममी उन ममियों में से एक है, एमंग मेनी इन इजिप्ट, जो मिस्र में पाए गए ममी है उनमें से टूट की ममी भी क्या है, एक है। ममी मीन्स सब हमने आपको बताया, ममी मीन्स क्या होती है, मिस्र में मृत शरीर को ममी कहा जाता है, वहां पे कई ममी पाई गई है, लेकिन राजा टूट की भी उनमें से एक है। हाउ मेनी, कितनी ममी पाई गई, नो वन नोज, कोई इसे जानता नहीं है।
है। दी इजिप्शियंस ममी प्रोजेक्ट है, करें दी इजिप्शियंस ममी प्रोजेक्ट है, यह मिस्र में ममी खोजने की जो प्रोजेक्ट यानी कार्य चलाया गया, यह प्रोजेक्ट चलाया गया था, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, कह रहे हैं विच बिगेन जो प्रक्रिया या खोज करने की शुरू हुई थी, इन इन्वेंट्री माने आविष्कार करने की लेट 2003 में विलंब से यह कार्य शुरू किया गया था। हैज रिगार्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अभी तक लगभग 600 ममी को रिकॉर्डेड माने लेखा जोखा बनाया जा चुका है या तलाशा जा चुका है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी तक गणना जारी है या खोज जारी है, कितनी मम्मी पाई जा रही है। दी नेक्स्ट फेज, अगले चरण में, यानी एक चरण में 600 पाए गए 2003 से जब से खोजा जा रहा है, फिर अगले चरण में स्कैनिंग दी ममीज है, और मम्मी की स्कैन भी की जा रही है विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन, महंगे उस सिटी मशीन के द्वारा। डोनेटेड बाय द नेशनल कांग्रेस सोसाइटी एंड सीमंस, कह रहे हैं वह सिटी पोर्टेबल सिटी मशीन, उस विशेष पोर्टेबल मीन्स होता हाथ से उठाया जाने वाला, यानी चलित सीट है जो जगह जगह पे ले जाया जाता है। पोर्टेबल सिटी मशीन, उसे पोर्टेबल सिटी मशीन से जांच हो रही है। डोनेटेड, जिसे दान में दिया गया था, चंदा में दिया गया था, बाय द नेशनल कांग्रेस सोसाइटी एंड सीमेंस है, कह रहे हैं राष्ट्रीय ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस के द्वारा सिटी मशीन जो दिया गया था उसी से उनकी क्या हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। इट्स मैन्युफैक्चरर, इसके जो निर्माता है किंग टूट है, इट्स मैन्युफैक्चरर, ये जो सीमेंस है ये इसके क्या है, सिटी मशीन के मैन्युफैक्चरर या निर्माता है। आगे सुनिए, किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, राजा टूट की पहली मम्मी ऐसी मम्मी है ऑफ द ममीज, उन मम्मियों में से, टू बी स्कैन्ड जिसकी क्या की गई है, स्कैन की गई। इन डेथ, मृत्यु में, एज इन लाइफ, जैसा कि जीवन में थे, कह रहे हैं जांच करने से पता चला कि जैसा उनका जीवन था मृत्यु में भी वैसे ही थे। मूविंग रिगाली अहेड है, विशेषकर ये हमेशा आगे ही बढ़ते रहे आप हिज कंट्री में, अपने देशवासियों में, यानी जांच करने से पता चला कि जैसे ये जीवित थे तब प्रसिद्ध थे, सबसे आगे थे, आज भी मरने के बाद भी उनकी मम्मी या उनकी और भी जो चीजें हैं अपने देशवासियों में सबसे क्या है, आगे हैं। अहेड मीन्स आगे। देखिए आगे, ए सिटी मशीन, कह रहे हैं ए सिटी मशीन स्कैन दी मम्मी हेड टू टो, एक सिटी स्कैन मशीन से जो है मम्मी की हेड टू टो यानी शीर्ष से अंगूठे तक की जांच की गई। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस, और जिससे 1700 एक्सरे इमेजेस बनाई गई इन क्रॉस सेक्शन से, अलग अलग तिरछे भागों में। टूट से हेड, राजा टूट के सिर का भी चित्र बना, स्कैन जिसका स्कैन किया गया, इन 0.62 मिलीमीटर से स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। कह रहा है टूट से हेड, राजा टूट की जब सिर की जांच हुई सिटी स्कैन से, स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर से, वह इतना छोटा 0.62 मिलीमीटर से स्लाइस टुकड़ों में उसका चित्र बना रहा था सिटी स्कैन। टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर से, जो उसके जटिल बनावट को भी क्या कर रही है, जांच कर रही थी, निर्माण कर, इंट्रिकेट माने जटिल, स्ट्रक्चर निर्माण, उनके शरीर के जटिल बनावट का भी वह क्या कर रही थी, लेखा जोखा, रजिस्टर लेखा जोखा निकाल रही थी। टेक्स करें, टेक्स वन इरिडिटेल, टेक्स ऑन इरिडिटेल है विचित्र विवरण पाने के बाद इन द रिजल्टिंग इमेज, कह रहे हैं इन चित्रों के सिटी स्कैन के जो है इमेज बनने के बाद विचित्र क्या हुए, डिटेल सामने आए। होता विचित्र डिटेल विवरण, कुछ इसका जब जांच किया गया इमेज बने उस पर, तो इसके परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग इमेज, परिणाम स्वरूप जो चित्र बने थे या बड़े विचित्र विवरण कुछ सामने लेकर आए। क्या लाए, विथ टूट्स इंटायर बॉडी, राजा टूट की संपूर्ण जो शरीर थी, सिमिलरली रिकॉर्डेड है, समान रूप से जब इसका लेखा जोखा रिकॉर्ड बनाया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के कुछ विशेष स्पेशलिस्ट आए हुए थे, जानकार आए थे। फॉरेंसिक जांच अधिकारी भी आए हुए थे।
एंड एनाटॉमी और शरीर रचना विज्ञान के भी अधिकारी आए थे। बिगन टू प्रोब, उन्होंने सिद्ध करना शुरू कर दिया द सीक्रेट, उस रहस्य को, दैट द विंग्ड गॉडेस, सीक्रेट तब यह राज पता चला दैट की द विंगेड गॉडेसेस है, पंखों वाली देवी देवताओं या पंखे वाली जो परियां हैं, आप गिल्डेड ब्यूरियल शरीर है, इस जो है नक्काशीदार, ब्यूरियल माने दफन किए गए, नक्काशीदार दफन किए गए शरीर है, इस प्रवेश द्वार के अंदर गुंबद के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से प्रोटेक्टेड सुरक्षा कर रही थी। जांच जब पता चला तो क्या पता चला, ये यहां से सुन लीजिए। प्रोब यह सिद्ध हुआ द सीक्रेट से, रहस्य दैट की विंग्ड गॉडेस, पंखों वाली जो देवियां थी, आप गिल्डेड ब्यूरियल शरीर ने, जिनका गिल्डेड ब्यूरियल मींस होता, गिल्डेड मींस होता उभरा हुआ जो चित्र भी बना हुआ है, शरीर मींस वहां गुम्बद पर, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यही देवियां इनके शरीर की अभी तक क्या कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी, जो अभी तक शरीर वैसा का वैसा और उनके अंदर खजाना भी वैसे पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। द नाइट ऑफ स्कैन, जिस रात को स्कैन किया गया उनके शरीर को, वर्कमैन कैरिड टूट, वर्कर जो थे कैरिड उठा कर ले गए टूट, राजा टूट को, फ्रॉम द टूम्ब, उस कब्र से उठा के ले गए, इन हिज बॉक्स, उनके बॉक्स में वैसे ही बंद करके राजा टूट को वर्कमैन जितने मजदूर थे क्या किए, उनको उठाकर ले गए थे जब रात को, लाइक पाल बियरर्स, अर्थी ले जाने वालों की तरह, लाइक माने जैसे होता है, पाल बियरर्स मींस होता भी है यहाँ अर्थी ले जाने वाले। दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, दे क्लाइम्ड, वे लोग चढ़े, ए रैंप माने टेढ़े मेढ़े सीढ़ियों पर, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और ऊपर गई हुई, फिर उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गए, कहाँ गए, इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, वे बाहर जो है नाचते हुए रेत की उस तूफान में वो लोग क्या किए, सीढ़ी से चढ़ते हुए उस मैदान में गए। सीढ़ी कहाँ लगी थी, यानी कब्र हमने आपको शुरुआत बताया था 26 फीट गहरी थी, उसी गहराई से निकलने के लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए वे स्विलिंग सैंड आउटसाइड, बाहर नाचती हुई रेत की तूफान में गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर उस जो है बॉक्स को जिसमें मम्मी थी राजा की, रोज उठाया गया, ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उठाया गया, इनटू ए ट्रेलर, फिर उसे ट्रेलर में यानी बड़े से ट्रक में ले जाया गया, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिस ट्रेलर में हेल्ड रखा हुआ था स्कैनर, सिटी स्कैन मशीन रखी गई थी, वहां पर ले जाया गया। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, जब वहां ट्रेलर में ले जाया गया, जांच हो रही थी, 20 मिनट बाद 2 मेन इमर्ज्ड, 2 आदमी बाहर निकल के आए, इमर्ज मींस होता है बाहर निकलना, स्प्रिंटेड, दौड़े वे लोग, फार एन ऑफिस नियर बाई, और वे दोनों लोग दौड़ के कार्यालय के पास के कार्यालय में गए, नियर बाई माने करीब के कार्यालय में गए, एंड रिटर्नेड, फिर वापस आए विथ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, वे अपने साथ एक पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, सफेद पंखों का जोड़ा लेकर वे क्या किए, वापस आए, उस कहां से, ऑफिस से। द $1 मिलियन स्कैनर, कह रहे हैं लाखों का आया हुआ जो स्कैनर था, सिटी स्कैन था, हैड क्वाइट, बंद हो गया था, क्वाइट मीन शांत, वह बिल्कुल शांत हो गया था, बिकॉज क्योंकि आप सेंड रेत के कारण वह क्या हुई थी, वह स्कैनर बंद पड़ गई थी, इन ए कूलर फैन, कह रहे हैं जो ठंडा करने वाला कूलर फैन लगा था स्कैनर में, रेत उसमें घुस जाने की वजह से वह क्वाइट शांत हो गया था, बंद हो गया था। आपको कोर्स ऑफ द फेरो, कर साफ फेरो, राजा फेरो का यह श्राप लग गया है, जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, घबराते हुए डरते हुए, उसी में से एक गार्ड ने, पहरेदार ने, जो जांच करते वक्त खड़ा था वहां, उसने कहा है राजा फेरो का हमें श्राप लगा है, इसलिए मशीन क्या हो गई, खराब हो गई है। Eventually the substitute fans worked well enough to finish, करे इवेंचुअली भाग्य से द सब्स्टिट्यूट फैंस व उप सहायक जो पंखे थे वर्केड काम किए, वेल भली भांति, वे जो पंखे जो कूलर उसमें लगा था जब खराब हो गया रेत से, जो पंखे उन्होंने व्हाइट कलर के लाए थे या काम किया, अच्छा काम किया, एनफ बहुत पर्याप्त,
टू फिनिश, कब तक, टू फिनिश द प्रोसीड्यूर, जब तक यह जांच की प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर मीनिंग यह कार्यक्रम या प्रक्रिया, जब तक यह जांच का काम पूरा नहीं हुआ तब तक ये पंखे क्या किए, अच्छा काम किए। आफ्टर चेकिंग, जांच करने के बाद, दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि कोई भी डाटा गायब ना हो, कोई भी सूचना बकाया ना रह जाए। द टेक्नीशियंस, जो वहाँ के शिल्पकार थे, यानी जो मूर्तियां उर्तियां बनाते हैं या बचाकर बक्सा उक्सा वहां से उठाते हैं कब्र का, टेक्नीशियंस जो वहाँ के शिल्पकार थे, टर्नेट टूट ओवर टू दी वर्कमैन, उन्होंने जो शिल्पकार थे उन्होंने टर्नेट वापस किया, टूट राजा टूट के शरीर को, ओवर टू दी वर्कमैन, किन्हें, मजदूरों को, जो उठा के लाए थे अर्थी लाने वाले की तरह, शिल्पकारों ने जांच करने के बाद उन्हीं मजदूरों को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक, जो लोग उसे वापस ले गए, टू हिज टोम्ब, उनके कब्र में, टोम्ब मींस कब्र, और वे फिर वापस वही वर्कमैन जो थे राजा टूट के शरीर को जांच करने के बाद वापस ले गए। लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर ही, आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, कह रहे हैं कि कॉफिन ताबूत, उनके उस ताबूत से अलग करने के 3 घंटे के अंदर ही, ताबूत से निकालने या अलग करने के 3 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे से कम ही, दी फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, राजा फेरो को पुनः आराम से वहीं दफना दिया गया, रेस्टेड माने दफन कर दिया गया, इन पीस शांति से। वेयर दी फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, वेयर जिस स्थान पे द फ्यूनरी प्रीस्ट, अंत्येष्ट करने वाले पुजारी, अंतिम संस्कार करवाने वाले पुजारी, हैड लेड, उन्हें दफनाए थे, सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। बैक इन द टेलर, ए टेक्नीशियंस पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेजेस, कह रहे हैं बैक इन द टेलर, और उस टेलर में वापस जाकर टेक्नीशियन, एक जो शिल्पकार था, पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेजेज, वह अचंभित कर देने वाले कुछ चित्र को क्या किया, खींचा था, फोटो निकाला था, आप टूट राजा टूट का, ऑन एक कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसने कुछ जांच करते वक्त फोटो ले लिया था। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग पिक्सेल्स, उसमें कैसा चित्र था, ए ग्रे हेड, एक भूरे रंग का सिर का चित्र था, टुक शेप, जो आकार में बना था, फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, से बिखरे हुए पिक्सल के समान। एंड द टेक्नीशियंस स्पन द टिल्टेड इट इन इब्री, सुनिए, एंड द टेक्नीशियन, और जो शिल्पकार था, स्पन जो है उसने पकड़ा, एंड टिल्टेड, और घुमाया, इट या उस सिर को, इन वेरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। देखिए टिल्टेड मीन्स होता है घुमाना, स्पन मीन्स होता मरोड़ना, उसने उनके उस सर को चारों तरफ एवरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में घुमाया और मरोड़ा। नेक वर्टिब्रे, करें नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली, करें नेक, जो उनका गर्दन था, वर्टिब्रे अपीयर्ड, विशेष रूप से उनकी गर्दन, वर्टिब्रेट मीन्स होता है कशेरुकी रूप से, कशेरुकी वैज्ञानिक भाषा है, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड, जो गर्दन थी कशेरुकी रूप से जुड़ी हुई थी, एज क्लियरली, इतने स्पष्ट रूप से, एज इन एन एनाटॉमी, जितने की शरीर रचना विज्ञान में दिखाई देता है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हेड, दूसरे फिर हैंड, करे अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, फिर सिर के बाद दूसरा इमेज जो था हाथ, उसमें रिवील्ड स्पष्ट दिखाई दिया। सेवरल वीव्स ऑफ रिब केस, करे सेवरल वीव्स, और कई दिखाई दी, ऑफ द रिब्स, पसलियां, केसेस, और उसमें कई पसलियों के पिजड़े के आकार दिखाई दिए। एंड ट्रांसेक्शंस ऑफ स्कल, और खोपड़ी का निर्माण उसमें दिखाई दिया। बट फॉर ए नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, बट फॉर नाउ, लेकिन अब तक, द प्रेशर वाज ऑफ, जो दबाव था, जो चिंता था, क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर वापस बैठते हुए, जही हवास स्माइल, जही हवास मुस्कुराते हुए बोले कि यह प्रेशर जो था क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। विजिबली रिवील्ड, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था,
दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी गलत हुआ नहीं था, यानी सब सही से जांच हो गया था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात से सोया नहीं था। नॉट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड भी सोया नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा, वह कहा यानी कौन कहे, जही हवास ने कहा जो उस वक्त उसकी जांच कर रहे थे उनका। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ आई विल गो एंड स्लीप, मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, सोऊं। यहाँ देखिए उस मम्मी की, मिस्रवासियों की मम्मी की चित्र ऐसी ही रहा करती थी, ऐसे ही मम्मी मृत्यु के बाद ऐसा ही दफन होता था, ऐसे वेशभूषा राजा की तरह बना के सब कुछ किया जाता था। बाय द टाइम, उस समय तक वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम ट्रेलर को छोड़ चुके थे। कह रहे हैं अब तक हम उस ट्रेलर से बाहर निकल गए थे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, डिसेंडिंग मीन्स नीचे उतरते हुए, मेटल मीन धातु की स्टेयर्स, यानी किसी धातु की, चाहे लोहे का रहा हो, पीतल का रहा हो या अल्युमिनियम का रहा हो, उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर्स मान धातु की बनी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, रेत की ग्राउंड पर हम उतरे। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब हवा शांत हो चुका था, यानी जब से उन्हें बाहर निकाला गया था तब से धूल भरी हवा चल रही थी, लेकिन अब सैंडी स्टॉप्ड, यह हवा क्या हुई थी, रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, सर्दी ऋतु की जो हवा थी वह ठंडी लग रही थी, एंड स्टील और ठहरी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, मानो कि स्वयं वहां चारों तरफ मृत्यु की छाया बन गई हो। इन दिस वैली, इस घाटी में आप दी डिपार्टेड, कह रहे हैं इन दिस वैली आप डिपार्टेड, इस घाटी से डिपार्टेड मीन्स अलग होते, हमें लगता था वहां इतना शांति हो गई थी जैसे चारों तरफ मौत का साया हो। जस्ट एबव दी एंट्रेंस टू से टूम्ब स्टूड ओरियन, कह रहे हैं जस्ट एबव दी एंट्रेंस है, ठीक है, प्रवेश द्वार के पास या ऊपर, एबव मींस ऊपर, एंट्रेंस में प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर ही टूट से टूम्ब है, राजा टूट के कब्र में स्टूड ओरियन, ओरियन देवता जो थे क्या थे, खड़े हुए थे। द कॉन्स्टिलेशंस, द कॉन्स्टिलेशंस, और जो कॉन्स्टिलेशन मीन्स होता है तारों का मंडल, है ना। द कॉन्स्टिलेशंस, और तारों का वो जो समूह था, दैट द एशियंट इजिप्शियंस न्यू, जिसे ये मिस्र के प्राचीन मिस्रवासी जो थे न्यू जानते थे, एट द सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस, या कॉन्स्टिलेशन जो होता है, तारामंडल जो होता है, ग्रहों का जो समूह होता है, वह ओसिरिस, ओसिरिस देवता की क्या है, आत्मा है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ है, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उस ओसिरिस। वाचिंग ओवर दी बॉय किंग, ये राजा बालक की क्या कर रहे थे, वाचिंग ओवर माने देख रेख कर रहे थे, यानी ओसिरिस देवता ही इस बालक राजा की मौत के बाद भी सुरक्षा कर रहे थे। तो ये लेसन आपका समाप्त हुआ। आप इस लेसन को एक बार दो बार पढ़ेंगे, कहानी को आप अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग आप याद रखिएगा, बहुत ही भली बात आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो आपके रिश्तेदार हों, मित्र हों, दोस्त हों, जो भी आपके संपर्क में हो, जो क्लास 9th हो, 10th के, 11th के, 12th के बच्चे हों, जिन्हें ग्रामर और लिटरेचर पढ़ना है, वो चाहे CBSE बोर्ड को हो, यूपी बोर्ड को हो, किसी भी मतलब बोर्ड के हो, या NCERT बुक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपका प्रेम हमें मिल रहा है और ऐसा ही रहेगा। हम आपको अच्छे से अच्छे बेहतर वे में आपको हम अपना जो है आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।